अखिल भारतीय महावर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा की एक बैठक का आयोजन आज मोती पैलेस आगरा में किया गया है। आपको बता दें कि स्वर्णकार समाज लंबे समय से, लंबे अरसे से राजनीतिक भागीदारी की मांग कर रहा है और राजनीतिक भागीदारी में अभी तक शून्य दिखाई देता है स्वर्णकार समाज। क्यों? मेरे साथ में शिवशंकर वर्मा जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय महावर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बैठकें हो रही हैं, लोग इकट्ठे भी होते हैं, सभी खापों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर राजनीतिक भागीदारी की बात की जाए तो समाज शून्य है। क्यों? देखिए, कुछ अन्य जातियों के लोग ने हमारी जाति को ठगाए। जनसंख्या का जो हमारा आंकड़ा है उसको कुछ हमसे संबंधित बिजनेस से, हमारे बिजनेस से संबंधित जो लोग अन्य जाति के इससे जुड़े हैं बिजनेस से, उन्होंने हमारी संख्या को अपने में मर्ज करके सरकारी आंकड़ों में दर्ज करा लिया है। इस वजह से कुछ राजनीतिक कम महत्वाकांक्षा वाले हमारे समाज के लोग इसमें इसी भरोसे में रहे कि हमें इनके सहारे ही कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों में जब ये जानकारी हुई कि हम लोगों को ठगा जा रहा है, हमारे साथ राजनीतिक रूप से नाइंसाफी हो रही है, जगह जगह जो सुविधाएं हमको मिलनी है उनको दूसरे लोग ले रहे हैं। विधायक और सांसद जैसी महत्वपूर्ण सीटों के लिए जिन पे हमारा हक बनता है, उनको दूसरे समाज के लोग जिनकी जनसंख्या भी बहुत कम है उनको वो भागीदारी में मिल रही है। ऐसी जब भावनाएं अपने समाज के अंदर आई हैं तो हम लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना हम अपनी इच्छा और जिसका मूल कारण जनसंख्या है, वोट है, उसको दर्शा करके क्यों ना प्राप्त करें। इसके लिए हम लोगों ने ये बैठक की है। सोनी साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि स्वर्णकार समाज हर स्तर पर तन, मन और धन तीनों मुहैया कराता है। सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उनको मुहैया कराता है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी की बात की जाए तो स्वर्णकार समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद शून्य दिखाई देते हैं। आखिर ये उपेक्षा क्यों है और इससे सबक लेना चाहिए समाज को किस तरह से? जो हमारे माननीय अध्यक्ष महावर समाज के जो कह रहे हैं कि 19 ये जो गोल्ड कंट्रोल हटा उसके बाद जो सुनारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरी नज़र में। उस टाइम एक बहुत विद्वान आदमी थे, वो कह रहे थे कि गोल्ड कंट्रोल हटने के बाद सुनारों का नुकसान होगा, वो महसूस हो रहा है। क्योंकि अन्य जातियां जो आ गई हैं सोने के व्यवसाय में, उन्होंने जो है उन सुनारों की तादाद को भी अपने में दर्शाया है और व्यापार में भी उनको नुकसान पहुंचाया है। ये उस टाइम पे हम लोग खुश हो रहे थे कि गोल्ड कंट्रोल हटने से स्वर्णकार बंधुओं का फ़ायदा होगा। मेरा मानना है कि गोल्ड कंट्रोल हटने से स्वर्णकार बंधुओं का राजनीतिक में भी नुकसान हुआ है और आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं तो स्वर्णकार के अलावा कोई इस व्यवसाय में और था नहीं। ये साजिश नहीं, साजिश नहीं मान लो ये कि क्योंकि स्वर्णकार भी भोला होता है, वो मांग करता आ रहा था कि गोल्ड कंट्रोल हटे। लड़ाई भी स्वर्णकार ने ही लड़ी थी, पर उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि इसके हटने से हमारे समाज का नुकसान होगा। तमाम खापें यहाँ मौजूद हैं, तमाम खापें मौजूद हैं, प्रतिनिधि मौजूद है तमाम खापों के। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, कैबिनेट विस्तार हुआ है। कैबिनेट विस्तार में स्वर्णकार समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई दे रहा। कैसी टीस है समाज में? बहुत भयानक, बहुत गहरी टीस है कि उत्तर प्रदेश में एक्चुअली में क्या है कि प्रतिनिधित्व समाज में राजनीति में जब स्वर्णकार समाजों का के लोगों को दायित्व ही नहीं दिया जा रहा है तो फिर उसको कैबिनेट में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। इवन राजनीति से हटके पहले जो संगठन है, जैसे हमारा इस टाइम भाजपा संगठन मौजूद है, उसमें भी स्वर्णकार समाज के बंधुओं को बहुत कम दायित्व दिया जा रहा है। एक्चुअली में स्वर्णकार समाज के बंधु स्वावलंबी है, वो अपने आप को मतलब
स्वावलंबी है, वो किसी के आगे यूँ नहीं कहता कि भाई मुझे ये दायित्व दिया जाए या मुझे ये करा जाए। उसकी अपनी ताकत देख के, उसकी कार्यशैली देख के उनको दायित्व मिलना चाहिए, जो कि स्वर्णकार समाज के लोगों को नहीं मिलता है। और जो बड़े नेताओं के आगे मतलब उनकी खुशामद करते हैं, या मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूं, उन लोगों को दायित्व दिया जाता है। स्वर्णकार समाज का प्रत्येक बंदी, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो स्वावलंबी है। वो किसी से भी यूँ नहीं कहेंगे कि हमें ये दायित्व दिया जाए, तो वो उनके कार्य क्षेत्र देख के उनको वो दायित्व मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारी ये वेदना बहुत ज़्यादा है कि हर फील्ड में स्वर्णकार समाज के बंधुओं को निगलेक्ट किया जाता है। मेहरा साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि स्वर्णकार समाज हमेशा से ही तन मन और धन किसी भी पार्टी को सत्ता में या विपक्ष में देता रहा है, सपोर्ट किया है। लेकिन अगर बात भागीदारी की जाए तो स्वर्णकार समाज शून्य दिखाई दे रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दर्द भी होता होगा कि हमारी भागीदारी नहीं है। क्या कुछ दर्द आपको महसूस होता है? सिर्फ इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आज समाज सो के जागा है, तो जब जागो तब सवेरा होता है। कुछ इंतजार कीजिए, गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। बड़ी जनसभा के माध्यम से सुनाई देगी? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। इतनी खापें यहाँ मौजूद हैं या सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अब क्या कुछ होने वाला आगे? एक राजनीतिक संदेश समाज देना चाहता है कि हमारी जनसंख्या को देखते हुए, हमारे समाज को देखते हुए, हमारे समाज की तरक्की को देखते हुए हमें राजनीतिक भागीदारी मिले, जिससे कि आज तक सारे राजनीतिक जितने भी पार्टियां हैं, कोई भी हो वो, जिन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड हमें ले रखा था कि ये तो हमारा ही वोटर है, तो अब उन्हें एहसास होगा कि हम उनके वोटर नहीं हैं, हम स्वयं के वोटर हैं। ये सिर्फ विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, यहीं तक सीमित रहेगा, ये लंबा चलेगा? ये बहुत लंबा चलेगा और चलना भी चाहिए। हक और अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए, और जब तक आप हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। आज स्वर्णकार समाज आगरा की तमाम खापों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी ने एकजुटता के साथ हुंकार भरी है कि अगर हमें हमारा अधिकार मिलेगा तो हम वोट करेंगे, वरना आप हमसे वोट नहीं ले सकते। उम्मीद यही करते हैं कि तमाम सत्ता या विपक्ष या तमाम अन्य पार्टियां स्वर्णकार समाज को उनका हक और अधिकार देंगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।